Hello everyone, good morning to you all. I'm back in front of you all, and today I'm going to discuss about the second part, 10th form, lesson 6, the making of a cyclist by Robert W. Peterson. And as usual, I have written some of the important words or the new words which is in your part second according to the reading. So today I'm going to read about the second part in which, as usual students, जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा किस तरह से उसकी माताश्री ने उसका हेल्प किया और किस तरह से अपनी लगन निष्ठा ब्यूटीफुली एक बहुत एफर्ट्स करने के बाद ही गॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन एंड ऑल्सो रिसीव्ड द सिरली स्कॉलर अवार्ड एंड द स्केलिंग प्लफ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. उसका ये आकर्षण जो था बच्चे वो बटरफ्लाइज की तरफ था, लेकिन एक साइंस की, एक विज्ञान की दुनिया का जो दरवाजा था उसके लिए खुल गया और किस तरह से उसने अपनी अचीवमेंट को हासिल किया. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू रीड पेज एट 35. Then in the 7th grade, तब 7वीं श्रेणी में he got a hint of what real science is, और उसे एक संकेत मिला कि वास्तव में असली विज्ञान क्या है. when he entered a county science fair, county means region, क्षेत्र, जब उस विज्ञान मेले के क्षेत्र में उसने प्रवेश किया, लॉस्ट हो गया. It was really a sad feeling to sit there, और उसके लिए वहाँ बैठना एक बहुत उदासी भरी भावना थी. Not get everything, anything, और कुछ नहीं मिला. While everybody else had won something, जबकि हर किसी को कुछ न कुछ मिला, वो जीता था. इब्राइट ने कहा his entry was slides of frog tissue. उसकी जो एंट्री है वो फ्रॉग टिश्यू के एक स्लाइड की तरह थी, which he showed under a microscope, जिसमें उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया. He realized the winners had tried to do real experiments. उसे एहसास हो गया कि जो विनर थे, जो विजेता थे, उन्होंने एक्चुअल में वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी. नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, ना कि एक सामान्य रूप से नीट डिस्प्ले करने. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वाज अपीयरिंग. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और पहले से प्रतियोगिता वाला जो प्रोत्साहन उसे जो है खींच रहा था, अपीयर कर रहा था, जिसकी तरफ वो चल रहा था. आई मैं जानता था दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, अगले साल के मेले के लिए आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा. इस शायद उसने कहा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क, और सब्जेक्ट एक विषय जिसे मैं जानता था ज़्यादातर वो एक कीट के कार्य के बारे में था. आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा था. सो ही रोट टू डॉक्टर यर्कुहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने डॉक्टर यर्कुहार्ट को विचारों के लिए लिखा. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. स्टैक मींस पाइल, और एक एक्सपेरिमेंट के विचारों का, एक सुझावों का ढेर उसके पास आया. दोज केप्ट इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल में पूरी तरह से उसको इस चीज़ ने बिजी रखा. एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी, और उस क्षेत्र में, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले, और उस क्षेत्र की योजनाओं में उसे इनाम की तरफ ले गया. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ अ वायरल डिजीज. इब्राइट ने कोशिश की थी एक वायरल डिजीज के कारण को जानने की. दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू इयर्स, हर कुछ सालों के अंदर सभी मोनार्क कैटरपिलर्स थे वो लगभग मर जाते थे. इब्राइट थॉट द डिजीज अबाउट माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, हो सकता है इब्राइट ने सोचा कि वो बीमारी एक बीटल के द्वारा लाई जा रही थी, एक कीट, ए लार्ज इंसेक्ट. He tried raising caterpillars in the presence of beetles, और बीटल्स की प्रेजेंस में उसने कैटरपिलर को रीच करने की कोशिश की. I didn't get any real results, लेकिन मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला. He said, उसने कहा, but I went ahead, मैं आगे गया, and showed, दिखाया that I had tried the experiment, मैंने एक्सपेरिमेंट पर कोशिश की. This time I won, इस बार मैं जीता. नेक्स्ट था वो सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, की वाइसराय बटरफ्लाइज है जो मोनार्क की कॉपी करती है. द थ्योरी वाज दैट, थ्योरी ये सिद्धांत था, वाइसरायज लुक लाइक मोनार्क्स, कि वाइसराय जो थी वो मोनार्क की तरह दिखती थी. बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और मोनार्क जो है वो पक्षियों के लिए एक अच्छा स्वाद नहीं देती थी. वाइसराय ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वाइसराय टू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और बर्ड के लिए एक अच्छा स्वाद देती थी. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, तो इसलिए वो ज़्यादातर मोनार्क की तरह दिखती थी. द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, और उससे कम वो एक बर्ड के डिनर को पसंद करती थी. इब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, इब्राइट का प्रोजेक्ट ये देखना था वेदर इन फैक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, की वो बर्ड जो है वो मोनार्क को खाते हैं. ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. ही फाउंड दैट, उसने पाया, उसने क्या पाया यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़, मैंने यहाँ पर कुछ एक वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं स्टूडेंट, और
स्टारलिंग, स्टारलिंग क्या है? ये एक बर्ड है। यहाँ पर जो स्टारलिंग वर्ड आ रहा है ये बर्ड का इंडिकेशन कर रहा है। He found that starling would not eat ordinary bird food, और एक जो बर्ड होता है वो एक सामान्य बर्ड फूड नहीं खाता। It would eat all the monarchs it could get, जितनी मिलती है वो सारी monarchs खाता है। He writes that later research by other people, दूसरे लोगों के द्वारा दिखाई गई जो बाद की रिसर्चेस थी उसमें कहा that viceroys probably do copy the monarchs, और वाइसरॉय जो है एक्चुअली monarch का कॉपी होती है। This project was placed first in the zoology division, एक जो है उसमें ये प्रोजेक्ट रखा गया था। थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और तीसरा ओवरऑल एक उस क्षेत्र के विज्ञान के मेले में। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन द रिसर्च, और रिचर्ड ई ब्राइट ने रिसर्च शुरू किया दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो उसे एक अनजान इंसेक्ट के हार्मोन की खोज की तरफ ले गई। इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इट आल्सो लेड, ये उसे ले गई टू हिज न्यू थ्योरी, उसके नए सिद्धांत पर, और वो सिद्धांत क्या था? लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जीवन। द प्रश्न ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, जो उसने उत्तर देने की कोशिश की सामान्य थी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, और एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो छोटे छोटे 12 स्वर्ण स्थान थे, एक गोल्ड स्पॉट जो थी उसका क्या उद्देश्य है? Everyone assumed the supports were just ornamental, और हर किसी को प्रतीत हुआ कि वो स्पॉट्स जो थे वो सिर्फ एक आभूषण थे। ई ब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर गिरहार्ड डिडंट बिलीव इट, लेकिन उसने डॉक्टर ने इस पर विश्वास नहीं किया। तो फाइंड द आंसर ढूंढने के लिए ई ब्राइट अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, और ई ब्राइट और दूसरे बहुत ही बढ़िया विज्ञान के विद्यार्थी फर्स्ट पहले हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था दैट शो, जिसमें दिखाया दैट स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि वो जो निशान थे वो एक हार्मोन को पैदा कर रहे थे, नेसेसरी, जो जरूरी था फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, उस क्षेत्र के मेले में इस प्रोजेक्ट से ई ब्राइट ने पहला स्थान जीता था। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसको प्रवेश मिल गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी मेले में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी के लिए उसे तीसरा स्थान मिला। ही ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. He also got a chance, उसे एक मौका मिला टू वर्क, काम करने के लिए during the summer, गर्मियों के दौरान at the entomology here it means student the study of insects, जो कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो उसे काम करने का गर्मियों के दौरान जो है कीटों के ऊपर अध्ययन करने का जो है वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की लेबोरेटरी प्रयोगशाला में मिला एज ए हाई स्कूल जूनियर, और एक हाई स्कूल जूनियर के तौर पर रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूज हिज एडवांस्ड एक्सपीरियंस ऑन द मोनार्क प्यूपा पर उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो जो है आगे जो पहले ऑलरेडी ही जो है जारी रखे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस प्रोजेक्ट ने उस साल उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान लिया। गिव हिम अनदर चांस टू वर्क, और दूसरा चांस उसे काम करने के लिए कब मिला? इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान आर्मी प्रयोगशाला। इन सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, एक कदम वो आगे गया। ही गिव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर एंड शोड, और उसने मोनार्क विंग इन ए कल्चर फॉर्म में उसने जो है सेल्स को बढ़ाया एंड शोड दिखाया दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप, जो सेल्स हैं वो बढ़ते हैं, विकसित होते हैं टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, एक सामान्य बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में। ओनली इफ दे वर फेड टू हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और गोल्ड स्पॉट से वो अपने हार्मोन को जो है फेड करते थे। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस प्रोजेक्ट से उसे पहला स्थान जियोलॉजी में मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, और ही स्पेंड द समर, उसने गर्मी बिताई आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद डूइंग फर्दर वर्क, आगे का काम करते हुए एट द आर्मी लेबोरेटरी पर एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की प्रयोगशाला। द फ्लोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और आने वाली गर्मी में उसके जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फ्रेशर के रूप में उस साल ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के विभाग की प्रयोगशाला में वापस किया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और गोल्ड स्पॉट से उसने हार्मोन पर काफ़ी सारा काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, और जो एक कॉम्प्लिकेटेड एक जटिल जो इंस्ट्रूमेंट्स के प्रयोगशाला में उनका प्रयोग करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वह हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को जानने में समर्थ हो गया। सो स्टूडेंट, आई विल डिवाइड दिस लेसन इनटू 3 पार्ट। फॉर टुडे इट्स इनफ, दैट्स ऑल आई हैव टू से। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।